साथ में ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन पर एक लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किया था। लास्ट जो क्वेश्चन था वो फॉर्मेशन पे था, स्ट्रेट लाइन वाला, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ और क्वेश्चन आज अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ले रहे हैं ओवरऑल, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर में टोटल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं मेनली, एक तो फॉर्मेशन है और इसके बाद अगली क्लास से अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चन आप करिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। For a differential equation of family of circles touching x-axis at origin। और इस पर अपन 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक तो ये हो गया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, और फिर अपन इसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो आपको वो सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यदि कोई सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो डायग्राम ऐसा बनेगा। मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने का मतलब है कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका वाई एक्सिस पे होगा। और ऐसी आपको फैमिली ऑफ सर्कल बनानी है। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब ऐसे बहुत सारे सर्कल आप लीजिए जो कि सारे के सारे एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। ये मैंने बना दिया, और भी आप बना सकते हो। और इन सारी कंडीशंस में आप देख रहे हो कि हमेशा जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो मैंने एक बहुत पर्टिकुलर केस ले लिया कि जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो वो, यदि आप सर्कल की इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि पहले हमने कर्व फाइंड करना है, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। पहले तो कर्व आपको बनाना, मतलब एक ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले इस सर्कल का इक्वेशन बनाएंगे। अब जब सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, k लोगे। और चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये जो लेंथ है ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, मतलब जो रेडियस है वो भी k होगी। When the center of circle lies on y-axis and circle passes through origin, तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर होता है। तो आपको सेंटर और रेडियस दोनों पता है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, इससे आपको ये कर्व मिला। अब ये कर्व की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो मतलब है कि आपको कल बताया था स्टेप्स, आइडेंटिफाई दी
नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, और एक बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब मेरे को के एलिमिनेट करना है, और के एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो नाउ 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2k dy by dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन 2k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ 2k वी गेट, 2k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2x प्लस 2y dy by dx whole divided by dy by dx। दिस इज वैल्यू ऑफ 2k। नाउ ये 2k का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो आपका k एलिमिनेट हो जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना है। ये दूसरा इक्वेशन बना, और पहला और दूसरा इक्वेशन से k एलिमिनेट करना है। तो मैंने दूसरे इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get x square plus y square minus y into 2k, और 2k की जगह पर अपन लिखेंगे 2x plus 2y dy by dx whole divided by dy by dx equals to 0। and now ये dy dx को जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और ये y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, so we get this equals to 0 and your final answer is, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको dy dx इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई कर लेना, सो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें x है, y है, और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, जो नहीं है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो याद रखें कर्व की इक्वेशन ये है। कई बार क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन देते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पूछते हैं। आपको यहाँ पे कर्व की इक्वेशन ना देके वर्ड प्रॉब्लम दी है। वो वर्ड प्रॉब्लम से हमने पहले कर्व का इक्वेशन बनाया, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने निकाले हैं, एक ही है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, ये जो दो इक्वेशन बने इनसे के एलिमिनेट कर दिया, सो वी गेट an equation in terms of x, y and dy by dx. This is the required differential equation. नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। नो सर, डाउट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम हम ओपन कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पर x एक्सिस के बजाय आपको y एक्सिस कर देता हूँ। You have to find the differential equation of circles touching y axis at origin। जब वो y axis को origin पे टच करेगा, तो जब y axis को origin पे टच करेगा तो सेंटर x एक्सिस पे आएगा, और जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पर x माइनस एच लोगे, y माइनस 0 होगा, और ये h का स्क्वायर होगा, और then we open the bracket, so we get x square plus y square minus 2hx, यहाँ पर 2hx मिलेगा। इतना चेंजेस आता है। तो याद रखें कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल आपका x एक्सिस को टच कर रहा है कि सर्कल आपका y एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया अभी। जब सर्कल x एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट h, 0 होगा, और ये जो लेंथ है ये आपकी रेडियस जो है वो h के बराबर होगी। तो ये, और अब आप देख रहे हो यहाँ पर केवल एक ही पैरामीटर है h, ये पैरामीटर को आपने एलिमिनेट करना है।
और अब इसको एलिमिनेट करने के लिए ये उससे भी ज्यादा इजी है. सो डिफरेंशिएट द गिवन कर्व. सो वी गेट 2x 2y dy by dx इज इक्वल टू 2h लिख देता हूं. और अब ये 2h का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x और 2h की जगह पर 2y dy by dx इक्वल्स टू 0. और जब आप इसको ओपन करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर. तो जब x एक्सिस को टच करेगा और जब y एक्सिस को टच करेगा तो ये आंसर होंगे. इसको नोट करिए. और अब मैं आपको एक सर्कल का और क्वेश्चन देता हूं कि जब सर्कल की रेडियस आपको फिक्स करके दी जाए तब ये क्वेश्चन को आप कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे. तो उस पर एक फॉर्मेशन पे क्वेश्चन देख लीजिए. एक और अगेन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपको AIEEE में मतलब जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है. AIEEE 2008 में आपसे पूछा है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन is the differential equation of family of circle with fixed radius 5 आपको सर्कल का जो रेडियस है ये 5 यूनिट दिया है 5 यूनिट्स एंड सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. और सेंटर आपका y इक्वल्स टू 2 इस लाइन पर है. इस सर्कल का आपको फैमिली ऑफ सर्कल का ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना. के ऑप्शन में आपको दे रहा हूं. Which one is correct?
ठीक है समीर कामले। संकेत तुपकर करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। चलिए तो अब देख लीजिए, बाकी का नहीं आ रहा है। सर्कल का इक्वेशन आप बना लोगे तो फिर इजीली निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप इज दिस कि आपने रेडियस आपको फिक्स कर दिया, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया, जो अननोन है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब मैं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच मान लेता हूं। तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो एक ही पैरामीटर है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यहां पर y1 का मतलब dy बाई डी एक्स है। ये जो y1 होता है, y1 मतलब dy बाई डी एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जो है उनमें ऑर्डर वन ही है, और ऑर्डर वन का ही बनेगा क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब अपन को इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। सो देयरफॉर यहां से x माइनस एच का वैल्यू माइनस ऑफ y माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये x माइनस एच का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्टली आपका x माइनस एच एलिमिनेट हो जाता है। तो ये y माइनस टू का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस y माइनस टू का स्क्वायर is equals to 5 square, and therefore it can be written y minus 2 का स्क्वायर, इसको मैं y1 लिख देता हूं। तो ये y1 का स्क्वायर, ये 25 हो गया, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो y माइनस टू का स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। और मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें, अब मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम आपकी ले रहा हूं जिसमें आप को सर्कल से हटके अपन एक पैराबोला का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और फिर अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऑलरेडी कर्व आपका बना बनाया दे रखा है, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम।
क्वेश्चन है, the degree and order of differential equation of all parabola the degree and order of the differential equation of all the parabola whose axis is x-axis. हाँ, आपके ऑप्शन है 2 1 1 2 3 2, none of these. वो सारे पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है आपने, जिनकी एक्सेस एक्स एक्सेस है. तो इस तरीके के कई बार कर्व के इक्वेशन ना देके आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं, उससे आपको कर्व बनाना होता है. एक बार कर्व बन गया तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आप इजीली बना ले जाओगे. तो इसके बाद अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जिसमें ऑलरेडी आपको बना बनाया क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कर्व फॉर्म नहीं करना होगा. तो संकेत तुक्कर चेक करिए अपना आंसर. दिस इज रॉन्ग आंसर. सिल्वी गुप्ता चेक करें. समीर कामले करेक्ट है. 3 बच्चों ने आंसर किया, 1 सही 2 गलत. संकेत तुक्कर चेक करिए, गलत जवाब. अगेन चौधरी कल्पेश करेक्ट है. भूमिका गेडाम चेक करें, गलत जवाब. सुशांत ठाकरे चेक करें, गलत जवाब.
भूमिका गेडाम करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए अब, योजित चेक करें गलत जवाब। सो करेक्ट आंसर इज, आपको ये ध्यान में रखना है, पहले डिग्री पूछा है, बाद में ऑर्डर पूछा है, और उसी सीक्वेंस में आंसर करना है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये दो ऑर्डर की बनेगी, बट डिग्री वन होगा। अब देखिए सॉल्यूशन, आपको ऐसे सारे पैराबोला का इक्वेशन बताना है जिनकी एक्सिस एक्स एक्सिस हो। यदि एक्स एक्सिस एक्सिस है तो आप जानते हैं कि ये जो पैराबोला डिसाइड होते हैं दो चीजों से डिसाइड होते हैं। एक तो आपको यहाँ पर ए चाहिए, और दूसरा जब आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला लेंगे तो ये पैराबोला आपने बनाना है। तो इन पैराबोला की जो, यदि आप इक्वेशंस की बात करेंगे तो इन पैराबोला में एक बात तो फिक्स है कि इन पैराबोला का जो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है ये तो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो मैं यदि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एच मान लूं, वाई कोऑर्डिनेट को जीरो ले लूं, और फोकस का मैं कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो ले लूं, तो इन दो बातों से ये पैराबोला की जो अपनी इक्वेशन बनती है वो बनती है, राइट हैंडेड है पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बोलना 4ax माइनस एच, ये है अपना पैराबोला। ये बनेगा ये पैराबोला, ये सारे वो फैमिली पैराबोला है। अब आपके ये पैराबोला राइट हैंडेड होने की बजाय लेफ्ट हैंडेड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ए हमने पैरामीटर लिया है और एच भी हमारा पैरामीटर है। ए और एच दो अननोन है यहाँ पर। इन दो बातों से हमको वो सारे पैराबोला मिलेंगे जिनकी एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो अननोन है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है ए और एच, इसलिए दो ऑर्डर का बनेगा ही बनेगा, दो ऑर्डर का बनेगा। इसलिए पहला ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑर्डर वन है। अब दो ऑर्डर के ये दो ही ऑप्शन है, तो मेरे को अब इसकी डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख के ऑर्डर बता सकते हो, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख के आप डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते। डिग्री तब तक डिसाइड नहीं होती जब तक कि पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आपके सामने ना आ जाए। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी ही पड़ेगी इसमें, मतलब ए और एच को एलिमिनेट करना होगा। सो अपन अब फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a आएगा। 2 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, और अगेन डिफरेंशिएट दी कर्व, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो यहीं खत्म हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो 2 है, बट इसका डिग्री आप देखेंगे तो 1 आती है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका 1, 2। 2 1 नहीं होगा क्योंकि पहले डिग्री पूछा है, बाद में ऑर्डर पूछा है। तो नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से ये फैमिली ऑफ पैराबोला से भी आप आंसर बना सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जेई में, मतलब जेई के लेवल का है, AIEEE 2003 में पूछा है ये क्वेश्चन। और मैं अब आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ।
which is again asked in AIEEE 2006, and again this is from कोनिक सेक्शन, मतलब वही फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शन से आपको इक्वेशन बतानी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is where capital A and capital B are arbitrary constant is of second order second degree, first order second degree, first order first degree, या फिर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। विच वन इज करेक्ट? अब देखिए यहाँ पर एक काम आपका ये आसान कर दिया कि यहाँ ऑलरेडी आपको कर्व की इक्वेशन बना के दी हुई है। कर्व का इक्वेशन दिया है आपको, करिए करिए। तो यहाँ आपको केवल कैपिटल ए और कैपिटल बी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आपने बता देना है। 1 minute more, then we will discuss its solution.
भूमिका गेडाम करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट, समीर कामले करेक्ट, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये करेक्ट ऑप्शन है एंड गिवन कर्व को सीधा उठा के डिफरेंशिएट किया, 2ax 2by dy by dx इक्वल्स टू 0, फिर 2 से डिवाइड कर देना तो ये 2b कैंसिल हो जाता है और इसको ट्रांसफर करके हमने -a/b का वैल्यू बना लिया। -a/b की वैल्यू जो है वो बन जाएगी y/x dy by dx। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो चूंकि आपको ये बताया है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बना लिया। अब इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन से मैंने एक नई इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट किया है, तो ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे तो b, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0, और देयरफॉर यहां से a by b का वैल्यू आप -a by b का वैल्यू बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा y d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। और अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से दोनों -a/b के बराबर थे, तो सीधे a और b एलिमिनेट हो जाते हैं एंड देयरफॉर वी गेट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सीधा a और b एलिमिनेट कर दिया, सो y/x dy by dx इक्वल्स टू y into d2y by dx स्क्वायर प्लस, आप देखो ये जो इक्वेशन है ये x, y और dy by dx में ही इक्वेशन है। यहाँ पर ऑर्डर 2 बन रहा है और उसकी डिग्री 1 आ रही है, तो ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये मैं आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का तरीका बताया कि आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, लेकिन हाँ उतनी जरूरत पड़ेगी आपको इक्वेशन की। एक ओरिजिनल इक्वेशन था अपना और एक आपका ये इक्वेशन था, दो, पहला डेरिवेटिव और ये दूसरा डेरिवेटिव। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये पक्की बात है, मतलब उतने ऑर्डर का बनेगा ही बनेगा। तो ऑर्डर तो 2 फिक्स था, आपको डिग्री चेक करनी थी, तो इसलिए बी और सी ऑप्शन तो पहले ही कट जाते, अब ए या फिर डी ऑप्शन बचता था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सो दी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो भी AIEEE में ही आया हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं जो
अपन डिस्कस कर रहे हैं, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन which represent the family of curves y बराबर c1 e पावर c2x, where c1 and c2 are arbitrary constant. पहला ऑप्शन है y dash equals to y square, y double dash equals to y dash into y double dash equals to y dash, और y double dash equals to y dash square. Which one is correct? डैश का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव से है, एक डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश जो लगे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहे हैं। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट है। एनीबडी? कल्पेश चौधरी करेक्ट है, 3 आंसर आए, तीनों करेक्ट। अंकित लोनारे भी करेक्ट है। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब है नेहाल कामले करेक्ट है, 5 सही आंसर आए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द सॉल्यूशन इज C1 C2 दो पैरामीटर हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना है और C1 C2 को एलिमिनेट करना है। तो सॉल्यूशन में जो पहला डेरिवेटिव है
C1 तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव e पावर c2x आएगा इंटू c2। और अब मैं इसकी जगह पर फिर से y लिख देता हूं, देयरफॉर y डैश कैन बी रिटन y c2 या c2y। इसकी जगह पर फिर से मैंने y लिख दिया, तो ये c2y हो गया। तो एक तो आपका एलिमिनेट हो गया c1, अब आपका c2 बचा। अब मैं c2 को एलिमिनेट कर देता हूं। सो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, c2y का डेरिवेटिव c2y डैश। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 1 ये c2 का वैल्यू मैं यहां पर डाल देता हूं। तो y डैश इक्वल्स टू c2 की वैल्यू है y डबल डैश अपॉन y डैश और इनटू y। So this implies y dash का square is equals to y double dash into y, and this is your fourth option. नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत तुपकर, गलत जवाब। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है।
संकल्प रामटेके करेक्ट। कल्पेश चौधरी चेक करें गलत जवाब। चलिए तो देख लीजिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन और कल अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कशन करेंगे। समीर कामले करेक्ट है। भूमिका गेडाम चेक करिए गलत जवाब। चलिए तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेकंड फंक्शन ऐसे रख के इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। तो ये चीज जहां पर बनेगी उसको अपन ने y लिख दिया। एक बात बस ये ध्यान रखना, उसको अपन ने y लिख दिया। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। This is equation number 1. Again differentiate both sides. So now d2y by dx square. First function derivative of second, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ए कॉस माइनस बी साइन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और y का डेरिवेटिव dy by dx। और अब देखें, जब आप यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये y बन गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन से माइनस ए साइन प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई एक्स को, इतनी बात पूरे को आप लिख सकते हो dy by dx माइनस वाई। तो मैंने इसकी जगह पर dy by dx माइनस वाई लिख दिया। ये माइनस वाई हो गया और ये प्लस का dy by dx आपका एज सच। तो फाइनली आप देखें ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स और ये माइनस का 2y। सो दिस इज योर सेकंड ऑप्शन। तो इजीली हो जाता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट समय बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर इस वीक क्या आएगा? इस वीक आपका एरिया अंडर कर्व पे आया था टेस्ट। हाँ सर। ओके, और 11th का कौन कौन से टॉपिक अभी रह गए? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाकी है। चलिए, और अभी संडे टेस्ट में आज क्या है, मंडे है। ठीक है, तो पीएनसी तैयार कर लो आप, उस पर टेस्ट करेंगे। बहुत बार से पेंडिंग हो रहा है, तो नेक्स्ट टेस्ट आपका पीएनसी पर होगा। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।